अगर हजारों यूथ अपनी फ्यूचर के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनके डिमांड्स को ना सुनी जा रही हो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उनकी आवाज बन सकता है? हाँ, उन्हें यह अधिकार आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 हर सिटीजन को ये राइट देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स नहीं देता, बल्कि उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल मैकेनिज्म भी देता है। अगर कोर्ट को लगे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो अलग अलग रिट्स इश्यू कर सकता है, जैसे हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरारी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यूथ प्रोटेस्टर्स को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अनलॉफुल वायलेशन हो रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट फैक्ट्स और एविडेंस देखकर उन्हें रिलीफ दे सकता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, आर्टिकल 32 का यूज किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए नहीं होता है। रेजिग्नेशन एक पॉलिटिकल डिसीजन और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मैटर होता है। अगर प्रोटेस्टर्स अपनी डिमांड कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, मेमोरेंडम और पिटीशन सबमिट कर सकते हैं। अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस और डेमोक्रेटिक कैंपेन्स चला सकते हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क के अंदर लॉफुल तरीके हैं। गुड डेमोक्रेसी की पहचान उसके पार्लियामेंट से नहीं होती, बल्कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत तब दिखाई देता है जब एक आम आदमी भी कानून के सामने अपनी आवाज उठा सकता है। आर्टिकल 32 हमें याद दिलाता है कि भारत में किसी भी फंडामेंटल राइट से बड़ा कोई पद, कोई कुर्सी और कोई अथॉरिटी नहीं होती है। इसीलिए चाहे आप किसी भी विचारधारा से हो, एक बात सबसे जरूरी है, अपने अधिकार को जानिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए और हर आवाज को कानून और शांति के दायरे में उठाइए। क्योंकि जब सिटीजन्स अपने राइट्स जानते हैं तभी तो डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मजबूत बनती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझ सके। और हाँ, RR अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।